नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम बोर्ड द्वारा निर्धारित जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसमें पर डे जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस की प्रकरण सहित आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको तत्सम, तद्भव शब्द, तत्पश्चात वर्णमाला, उसके बाद संधि के बारे में बात की। कल हमने संधि के जितने भी प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में आपसे परिचित हुए हम लोग। तत्पश्चात हमने बात की जो संधि के टाइप्स हैं, जिसमें मैंने आपको इसमें आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव की जो संधियां हैं, उन संधियों के बारे में यहां पर अपन ने उदाहरण सहित जो है वो चर्चा की। अब मित्रों, हमने तत्पश्चात स्वर संधि के टाइप्स पढ़ना शुरू किए, जिसमें से मैंने आपको 5 प्रकार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया। आशा है, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। जिसमें सर्वप्रथम हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को कुछ उदाहरणों के साथ में देखने का प्रयास किया कि किस टाइप से इनका समीकरण रहता है, और समीकरण में जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में किस तरह से आ, ई और उ से रिलेटेड जो उदाहरण थे, उन उदाहरणों सहित यहां पर अपन ने उसको समीकरण सहित उन उदाहरणों के साथ में समझने का प्रयास किया। फिर हमने बात की गुण संधि को लेकर, जिसमें ए, ओ और अर के साथ तमाम उदाहरण और जो जिस टाइप जो ट्रिक है, जो समीकरण है, उन समीकरणों के साथ में उदाहरण को समझते हुए यहां पर हल करने का प्रयास किया। और इस तरह से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को समझते हुए हम कल की क्लास में हमने उसको संपन्न किया। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपको समझा दूं कि संधि से आप बिल्कुल भली भांति यहां पर इस प्लेटफॉर्म में समझ पा रहे होंगे, और मेरे ये एफर्ट्स, मेरे प्रयास है कि मैं आपको बिल्कुल आधारभूत तरीके से समझाने का प्रयास करूं और उन उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं जिसमें किसी भी भांति से आपको कोई समस्या उत्पन्न न हो, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं उदाहरणों के साथ हम बात करते हुए आपको सही आंसर तक पहुंचाऊं। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, एमसीक्यू जो प्रणाली है, जो वस्तुनिष्ठ प्रणाली है, वो संसार की सबसे, एक कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रणालियों में से एक होती है। कठिनाई स्तर का जो कठिनाई स्तर जो होता है, इसका बड़ा ही जो है वो उच्च स्तरीय रहता है। इसमें बच्चे का वास्तविक ज्ञान का पता चलता है कि वाकई में बच्चा किस स्तर का है। तो ध्यान रहे, वस्तुनिष्ठ प्रणाली में आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करती है। आप अभ्यास करें, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको उन समीकरणों के साथ में हम उस आंसर तक आपको पहुंचा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी सेल्फ स्टडी, आपका जो स्वयं का अध्ययन है वो अधिक कार्य करने वाला है। इसलिए अपनी खुद की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दें, और क्लासों को देखते हुए ये एक मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ में कार्य करेगी और आपको हमेशा सही रास्ते तक पहुंचाएगी। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं, जिसमें जो स्वर संधि है उसके जो 3 टाइप्स और बच चुके हैं। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ और गुण। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो आपकी वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि। बहुत ही कम समय में मैं आपको इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से यण संधि का, वृद्धि संधि का और अयादि संधि के कुछ उदाहरणों के साथ में मैं आपको कुछ समीकरणों के साथ में उसको हल करने का यहाँ पे जो मूल शब्द है और किस तरह से इसकी जो ट्रिक है, उस ट्रिक के साथ में अपन जो है वो आगे इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा का अपन प्रारंभ करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। और सबसे पहले अपन बात करेंगे वृद्धि संधि को लेकर। देखिए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ध्यान रखें, मैं आपको इसका एक लॉजिक आपको मैंने कल बता दिया था, जैसे कि जहां पर भी ध्यान रहे कि ए और ओ, सॉरी, आई और औ, ये जहां पर भी
शब्द टूटेगा वो इन शब्दों से टूटेगा, मूल शब्द अलग होगा, दोनों मूल शब्द अलग हो जाएंगे और उन दो शब्दों में जो विकार होगा वहां से वो शब्द टूट जाएगा, उसमें ए या औ होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें और वृद्धि संधि में ध्यान रखें कि जहां पर टॉवल होते हैं दो, मतलब कि जो शब्द होगा उसके ऊपर दो मात्रा लगी होगी, जहां पर बीच में जो दो टॉवल लगे हो वो ध्यान रख लें कि यहां पर जो है शब्द टूट रहा है, अर्थात ये दो टॉवल मतलब कि दो मात्राएं जहां पर आपको ऊपर दिखती है वो आप देख लें, ज्यादातर जो है वो वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल रहेगा। आइए कुछ इसकी जो परिभाषाएं हैं और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा को लेते हैं। ध्यान रहे वृद्धि संधि में ए और ओ से शब्द टूटते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके उदाहरणों को लेकर कि जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। मतलब कि किसी भी कंडीशन में चाहे समीकरण अ ए हो चाहे आ ए हो, किसी भी कंडीशन में हमेशा ए ही बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखनी है। यहां पर किसी भी कंडीशन में चाहे अ या आ के बाद में ए या आई है, आ या ए है या अ या आई है, ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह से बनता है तो लास्ट में हमेशा आई ही बनेगा। जिससा कि अपन एग्जाम्पल की तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये देखिए कुछ उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे कि किस तरह से जो है अपन बात करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं और एग्जाम्पलों को तोड़कर यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है अपने सामने जिसमें जो समीकरण बन रहे हैं वो इस टाइप से है कि अ धन ए बराबर ए। अब पहला उदाहरण है अ धन ए और आई बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है? एक मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा है एक को देखिए तोड़ते हैं अपन। यहां पर देखिए ये ए की मात्रा अर्थात ये दो टॉवर ऊपर लगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो जहां पर दो मात्राएं लगी है वहां से ये सब टूटेगा और एक धन एक, ये क अ और ये ए ये दोनों अगर मिलते हैं, पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण मिल रहा है और जो मिलने वाला शब्द है उसका जो पहला वर्ण मिल रहा है, यहां पर विकार हो रहा है और अ और ए से क्या बन रहा है? यहां पर आई बन रहा है। अर्थात क्या बन गया? एक धन एक। इस तरह से हम इस समीकरण के साथ में इस उदाहरण को स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। फिर परमेश्वरीय में अब देखिए यहां पर ये दो मात्राएं लगी हुई है, दो टॉवल लगे हुए हैं, अर्थात ये कहीं ना कहीं वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। इसको देखो तोड़ने का प्रयास करते हैं। समीकरण क्या है? अ धन ए बराबर ए। अब देखिए परम, यहां से टूट रहा है शब्द में से, परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। अब ये अ और ए ये दोनों देखो, ये बड़ा ए है और यहां पर अ और ए मिलके क्या बन गए? आई बन गए। इस तरह से परमेश्वर्य। ठीक है, इस सेकंड एग्जांपल अर्थात दो टॉवल लगे हुए और ये वृद्धि संधि का एग्जांपल है। इसका ये समीकरण है और इस समीकरण के तहत यहां पर आई बनकर सामने आता है। फिर है सदैव, एक वर्ड मैंने लिखा यहां पर सदैव। अब देखो आ धन ए बराबर ए, अब ये सदैव बन रहा है तो मीन्स यहां पर जो शब्द टूटेगा उसमें आ की ध्वनि आ रही है। जो पहला वर्ण है उसका अंतिम वर्ण की आ की ध्वनि आ रही है। अर्थात ये किस तरह से टूटेगा? देखिए सदा धन एव, आ और ए मिलके बन गए एव, अर्थात सदैव। इस तरह से ये सदैव शब्द भी जो है वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल यहां पर बनकर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए महेश्वर्य। अब देखिए महेश्वरी, ये दो टॉवल लगे हुए, दो मात्राएं हैं, यहां से ही सब टूट रहा है और महा धन ऐश्वर्य। शब्दों का ध्यान रखें। अब देखिए आ धन ए बराबर क्या बन रहा है? ए, अर्थात महेश्वरी। मैंने आपको बनाया कि ये संधि युक्त शब्द है और ये संधि विच्छेद है।
स्टार्ट में जब हम संधि प्रारंभ कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि संधि युक्त शब्द कौन सा होगा और संधि विच्छेद शब्द कौन से होंगे। जैसे ही अपन संधि युक्त शब्द बताते हैं तो ये शब्द निकल कर सामने आते हैं और इनका जब विच्छेद करेंगे तो वो अपने प्रारंभ के रूप में आ जाते हैं। उनका परिवर्तन वापस जिस तरह से वो थे शब्द जिनको मिलाकर जो है वो शब्द बनाया गया था उसको वापस मूल रूप में अपन परिवर्तन कर देते हैं, वो संधि विच्छेद अपने आप में कहलाता है। तो ये वृद्धि संधि में जो ए से संबंधित कुछ एग्जाम्पल थे उन एग्जाम्पलों को मैंने यहां पर बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ये जिस तरह से एक एक परमेश्वरीय, सदैव और महेश्वरीय, ये हमेशा एग्जामिनेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उसमें पूछे गए। आप भी इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन उदाहरणों के प्रयास से और भी उदाहरण पढ़ के वृद्धि संधि को आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार देख लें आप इसे अच्छे तरीके से। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन। अब ये कुछ और एग्जाम्पल है। अभी मैंने बात की वृद्धि संधि में, जो वृद्धि संधि में मैंने भी बात की आपके सामने आई और औ की। आई से रिलेटेड हमने अपनी उदाहरण देखे। अभी अपन बात करते हैं औ से लेकर। ध्यान रहे दो मात्राएं ऊपर रहती है, जिस शब्द में वो अधिकतम वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल होगा, इस बात को विशेष ख्याल रखें, जहन में रखें। देखिए अब मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर। उन उदाहरणों के माध्यम से जो समीकरण बन रहे हैं उनको अपन और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं, अब देखिए ये चार एग्जाम्पल आपके सामने सब आपके सामने यहां पर मैंने लिखे हैं, परमोज, महोजस्वी, वनौषध और महोषध। अब देखिए यहां पर जो समीकरण बन रहा है, अब सब सर्वप्रथम तो बात यह कि जहां पे दो दो आपको मात्राएं दिख रही है वहां से शब्द टूटेगा। सीधी सी बात यह है, ए या ओ, ये ओ का एग्जाम्पल है। वहां पर ए बन रहा था, यहां पर ओ आ रहा है और वहां पर दो मात्रा है और दो मात्राओं के स्थान से आपका शब्द जो है यहां पर मूल शब्द अलग होगा, जो भी शब्द बन रहे हैं वो। अब देखिए अ धन ओ बराबर औ। अब देखिए परम यहां से टूट रहा है तो शब्द निकल कर आ रहा है परम धन ओज। अब मैंने आपको क्या कहता कि अ के बाद में चाहे ओ हो चाहे औ हो, इन दोनों ही कंडीशन में क्या बन जाएगा, वो औ बन जाएगा, चाहे वो ओ हो या औ हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अ धन ओ मिल रहा है तो भी औ ही बनेगा, अर्थात परम म और ओ, अ और ओ मिलकर बन गए औ, अर्थात परमोज। ये वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए महोजस्वी, तो महा, अब देखो आ धन ओ, महाधन ओजस्वी अर्थात महोजस्वी, महोजस्वी। ओके, इस तरह से इस समीकरण के माध्यम से भी एग्जाम्पल यहां पर क्लियर होता है। फिर अपन बात करते हैं वनौषध। अब देखिए समीकरण बन रहा है अ और औ, तो वन धन औषध, वनौषध। ठीक है, वनौषध जो वन से मिलने वाली औषधि है वो। अब ये महोषध, तो महा धन औषध। इस तरह से परम धन ओज, महाधन ओजस्वी, वन धन औषध और महाधन औषध। इस तरह से ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहले देखे अपन ने ए से रिलेटेड और अब अपन ने बात की औ से लेकर। आशा है आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। आप भी इस तरह के एग्जाम्पल लेकर इसको अपने आप को अभ्यस्त करें वृद्धि संधि के एग्जाम्पल से लेकर, ताकि ये संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो बिल्कुल ही आप उसे अच्छे तरीके से उनके मूल शब्द को अलग कर पाए। देख लें इनको अच्छे से।
फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, सर्वप्रथम हमने पढ़ी आपके सामने, जिस तरह से हमने वृद्धि संधि के एग्जाम्पल यहां पर समझे हैं, आशा है आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छे से आए होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट संधि, इसका नाम है यण संधि। अब देखिए यण संधि, इस यण संधि को समझने के लिए मैंने आपको बताया था य, व और र। इसके माध्यम से शब्द जहां पर टूटेगा वो य से टूटेगा, व से टूटेगा या र से टूटेगा। अब देखिए यण संधि, यदि ई या ई, अब वाक्य था अ या आ, उसके बाद में अगर ए या ओ या औ या आई लगेगा तो उसमें आई या औ हो जाएगा। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं ई या ई तथा उ या उ तथा री। अब देखिए क्या बन रहा है, समझ। सबसे पहले ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और ऋषि वाला री के बाद, इन सब के बाद तो धन, कोई भी भिन्न स्वर आए, इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए, क्या है देखो ये स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, ये स्वर संधि के साथ एग्जाम्पल रहेगा। ध्यान रहे कि सारी बात स्वरों के माध्यम से ही होगी, यहां पर व्यंजन या विसर्ग नहीं रहेगा। सारी बातें कहां चल रही है, विसर्ग से लेकर अपने स्वरों से लेकर बात हो रही है, और स्वर संधि ही है ये, स्वर से रिलेटेड वर्णों के आधार पर ही यहां पर संधि अपन पढ़ेंगे। जितने भी टाइप हैं स्वर संधि के, पांचों ही टाइप में आपको सिर्फ और सिर्फ स्वर के आधार पर ही यहां पर संधि अपन करेंगे। तो ई, बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री, धन अन्य स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, ई और ई का य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई और ई की जगह क्या बन जाएगा, य, और उ या बड़ा उ की जगह क्या बन जाएगा, व, और ऋषि की जगह क्या बन जाएगा, र। एक चीज ध्यान रखें, ई या ई की जगह य बन जाएगा, और उ या बड़ा उ की जगह व बन जाएगा, और री की जगह र बन जाएगा। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपन अभी बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने आपको, एक बार फिर पुनः पढ़ रहा हूं मैं, इसको पढ़ते रहे आप अच्छे तरीके से, कि यदि ई या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य, उ आ उ का व और री का र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम यण संधि को यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, यण संधि, यण संधि के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये कुछ समीकरण बनते हैं जिसमें य, या यू, इस तरह से ये एग्जाम्पल बन सकता है। इस आधार पे कुछ शब्द आपके मिलकर सामने आ सकते हैं। अब ऐसे शब्द कहीं हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पलों से आपको यहां पर इस यण संधि को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए जैसे एक शब्द आता है अत्यधिक, अब यहां पर जो ये शब्द टूटेगा वो किस तरह से टूटेगा, देखिए कि अत्यधिक, अति, धन, अधिक। अब देखिए ई और अ मिलके क्या बन गए, य। जब ई, मैंने क्या कहा था, यहां पर ई या बड़ी ई आए और उसके बाद में कोई भी अन्य स्वर आए, मतलब कि अ, आ, ई, उ कुछ भी आए, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, य। कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, ई या बड़ी ई के आगे अगर कोई अन्य स्वर आता है, सिर्फ इसको छोड़कर, ई और ई को छोड़कर, अगर ई और बड़ी ई आएगी फिर तो वापस दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाएगा वो। लेकिन यहां पर ई या बड़ी ई को ही छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो वो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, अर्थात अत्यधिक, अति, धन, अधिक। फिर अपन बात करते हैं इत्यादि। अब देखो इत्यादि, इति,
धन, आदि। अब इति, ती का ई होगी और आ गया तो क्या बन गया, या, इत्यादि। इस तरह से अपन शब्द को समझ सकते हैं। अब कहां टूट रहा है शब्द आपको पता होना चाहिए। देखो या बन रहा है, ये य है तो य से सब टूटेगा, चाहे वो या हो, यू हो, य हो, शब्द वहीं से टूटेगा। फिर नद्यागम, नदी, धन, आगम, नद्यागम। देखो या बन रहा है यहां पर, बड़ी ई और आ, बड़ी ई नदी की और आ मिलके क्या बन गए, य न बन गए, या बन गए। क्यों, क्योंकि यहां पर आ था। ओके। फिर अति उत्तम, अति, धन, उत्तम, अति उत्तम। अब देखिए ये यू बन रहा है क्योंकि यहां पे ई है और यहां पे ऊ है, यहां पे छोटी की मात्रा और ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, तो क्या बन गया, यू बन गया। अति उत्तम, अति, धन, उत्तम, अति उत्तम। फिर है अति उष्म, तो अति, धन, उष्म, अर्थात अति उष्म। अब देखो ये बड़ा ऊ आ गया तो यहां पे बड़े ऊ की मात्रा आ गई, उष्म, अति उष्म। इस तरह से हम यण संधि को समझ सकते हैं कि य के ये कितने जो है वो रूप उभर के सामने आ रहे हैं, चाहे वो य हो, या हो, या हो, यू हो या यू हो। इस तरह से हम यण संधि को समझ सकते हैं य को लेकर। मित्रों, इस क्लास के माध्यम से आप यहां पर यण संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं मेरे के इन उदाहरणों के माध्यम से ये संकल्पना आपका क्लियर कर पाऊं। आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। स्वागत। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं यहां पर, ये कुछ और एग्जांपल इसमें ये का है और ये व से रिलेटेड है और र से रिलेटेड है। अपन बात कर रहे हैं इन सबको लेकर यहां पर किस तरह से जो है यहां पर बात होगी। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इनको मैं वापस स्वागत। किसी भी कंसेप्ट को उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट किया जा सकता है। जब तक आप उदाहरणों को नहीं देखेंगे तब तक वो चीज क्लियर नहीं हो सकती है। हम यहां पर यण संधि में जो य, व और र, अपन य के उदाहरण देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं, और फिर व से रिलेटेड और र से रिलेटेड सारे ही एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरफ से ई या ई के साथ में कोई अन्य स्वर लगता है तो य बन रहा है, फिर ऊ या बड़ा ऊ के साथ में व लग रहा है, अपने कोई भी अन्य स्वर लग रहा है तो व बन रहा है, और री के साथ में कोई अन्य स्वर लग रहा है तो र बन रहा है। और भी एग्जाम्पल है, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर देखिए। अब देखो प्रत्येक, बात हो रही है प्रत्येक की, तो देखिए प्रत्येक। अब इसके में शब्द को यहां पर तोड़ता हूं, देखिए य पे टूटेगा ये शब्द यहां पे, चूंकि अपन य की बात कर रहे हैं, अगर ई है तो य बनेगा। अब यहां से टूटेगा तो ध्यान रखिए किस तरह से टूट सकता है, प्रति, धन, एक। ध्यान रहे संधि में जो शब्द टूटता है उसमें दोनों ही जो भी शब्द यहां पर जो टूटेंगे वो दोनों ही सार्थक होंगे। अगर वो शब्द सार्थक नहीं निकलता है तो मीन्स आपके शब्द तोड़ने में या जहां पर भी है आपने जिस तरह से शब्द को अगर वहां पर तोड़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। आप या तो वर्ड को सही देखें, दोनों ही शब्द आपके सार्थक होने चाहिए, तभी वो संधि जो है वो सही मानी जाएगी। इस बात का विशेष ख्याल रखें। फिर है स्वच्छ। अब देखिए व, य की बात होगी, अब व की तो व में टूटेगा। अब व से टूट रहा है तो सु, धन, अच, क्या बन गया, स्वच्छ। अब उ और अ मिलके क्या बन गए, व, स बच गया आधा, स्वच्छ, सु, धन, अच, स्वच्छ। इस तरह से ये शब्द टूट रहा है यहां पर। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इस यण संधि के एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। ध्यान रखना थोड़ी सी टेक्निकल यहां पर
ध्यान रहे य व र किस तरह से बनते हैं या शब्दों का तोड़ना। आप लगातार प्रयास करेंगे, इनकी इस टाइप से एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कंसेप्ट जरूरी आपके दिमाग में क्लियर हो सकता है। फिर है स्वागत। अब वापस व बन रहा है तो सु धन आगत स्वागत, सु धन आगत स्वागत। ओके। फिर है अन्वेषण। अब देखिए यहां पर उ बन रहा है और ये आ गया तो क्या बन गई वाह, स्वागत। फिर है अन्वेषण, अनु धन एशन अन्वेषण, उ और ए मिलके क्या बन गए वे, अन्वेषण। फिर है अन्विति, अनु धन इति अन्विति। ओके। इस तरह से अपन देख सकते हैं, इसको तोड़कर यहां पर व से ये टूट रहा है तो अनु और इति बन के अन्विति बनेगा। फिर है पित्राज्ञा। अब देखो र से र कहेगी, एग्जाम्पल यहाँ पर र के सामने यदि कोई अन्य स्वर लगता है तो क्या बन जाएगा वो रा, क्योंकि यहाँ पे आ है तो रा बनेगा, अगर र है तो र बन जाएगा। ठीक है। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा अर्थात पित्राज्ञा। इस तरह से ये य व र से रिलेटेड जो है आपके सामने एग्जाम्पल बनकर, और इस यन संधि के एग्जाम्पल को अपन समझ सकते हैं। यन संधि के जहां जहां य व र किस तरह से जो है इसके नियम और रूल्स काम करते हैं, इस तरह से हमने इन एग्जाम्पलों के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इसे देखें, समझने का प्रयास करें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है मित्रों ये अच्छे से जो संधि के मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमने अभी बात की दो संधि की, जिसमें सबसे पहले वृद्धि संधि को लेकर बात की अपन ने। वृद्धि संधि में किस तरह से ए और ओ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो अपन ने समझे, और अब अपन ने बात की यण संधि की, जिसमें किस तरह से य व और र से शब्द तोड़कर हम य व र के माध्यम से यण संधि की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आप भी प्रयास करें इसको समझने का। अब अपन चलते हैं जो स्वर संधि है उसके एक अंतिम जो टाइप रहता है वो है आपके सामने अयादि संधि। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि को समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। जब भी मैंने आपको स्वर संधि के 5 टाइप्स बताए थे उसमें सबसे अंतिम मैंने बताया था आपको अयादि, और अयादि संधि को समझाते हुए मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी जिसमें कुछ 4 शब्द बन रहे थे कि कहां पर किस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। तो इसके 2 हैं, इसके 4 एग्जाम्पल हैं अ, आय, अव और आव। इनके माध्यम से हम इसे यहां पर जो है बात कर सकते हैं कि ये जहां पर ये शब्द में ये ध्वनि अगर निकलती है तो वहां पर अयादि संधि काम कर रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं, परिभाषाएं हैं, इनके माध्यम से इसको और पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए अयादि संधि ए या ऐ, देखिए क्या कहा ए या ऐ, ओ या औ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा अ, और आई की जगह पे हो जाएगा आय। देखो ए की जगह पे अ, आई की जगह पे आय हो जाता है, और ओ का अव, ओ का हो जाएगा अव, ओ का हो जाएगा अव, और आव का हो जाएगा आव। इस तरह से अपन देखते हैं ए का अ, आई का आय, ओ का अव और औ का आव। जिस तरह से ये परिभाषा लिखी गई है इस परिभाषा को अच्छे से समझ लिया आप, देख लिए, और इसको तोड़ के भी देख सकते हैं अ, आय, अव, आव, अ, आय, अव और आव। ठीक है, तो इन दोनों को अपन को अच्छे से समझना है यहां पर कि किस तरह से अ, आय, अव और आव बनता है। तो देखो ए
आई, ओ, औ और धन भिन्न स्वर, कोई भी इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो ऐसी कंडीशन में ए की जगह अय बन जाएगा, आई की जगह आय बन जाएगा, ओ की जगह औ बन जाएगा और औ की जगह आव बन जाएगा। अब कैसे, किस तरह से हम एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को यहां पर सुस्पष्ट कर सकते हैं, तो देखिए ए धन अय। अब देखिए यहां पर सबसे पहले अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। नयन, नायक, पवन। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिए मैंने यहां पर, नयन, नायक, पवन और पावक। अब देखिए यहां पर जो शब्द टूट रहा है, देखो अय, यहां पर क्या निकल रहा है, अय, यहां पर निकल रहा है आय, अर्थात यहां पे ए है और यहां पे आई है, यहां पे अब निकल रहा है ओ, फिर आओ, आउ। यहां पे इस तरह से इन ध्वनियों के माध्यम से इन एग्जांपल्स को अपन देख सकते हैं कि कहां पर कौन सी ध्वनि निकल रही है और उन ध्वनियों के माध्यम से अपन इसको पकड़ सकते हैं। देखिए नयन, ए धन, सॉरी इसको तोड़ेंगे अपन तो न धन अन, नयन, फिर नायक, न धन अक, नायक, फिर पो धन अन, पवन, फिर पो धन अक, पावक। इस तरह से अपन को समझ सकते हैं। न धन अन, नयन, नय धन अक, नायक, और पो धन अन, पापवन, और पो धन अक, पावक। इस तरह से इस कंडीशन में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अर्थात ये एग्जाम्पल जो है वो अयादी संधि को यहां पर पुष्ट करते हैं। मित्रों, इन उदाहरणों के माध्यम से आप अयादी संधि को समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके ये शॉर्ट ट्रिक्स है, और शॉर्ट ट्रिक्स और इन ध्वनियों के माध्यम से हम जो है अयादी संधि के एग्जाम्पल्स को पहचान सकते हैं। एक बार देख लेंगे अच्छे तरीके से, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। आशा है मित्रों, उम्मीद है कि आपको जो मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आज 3 संधियां जो स्वर संधि के टाइप्स थे, जिसमें वृद्धि, यण और अयादी, तमाम उदाहरणों के माध्यम से आप तक उन सभी ट्रिक्स के साथ और उदाहरणों के साथ आपको संप्रेषित करने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया, आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मित्रों, इस तरह से हम यहां पर आज स्वर संधि को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपको इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप इसको तरीके से समझ भी पाए होंगे। अब कुछ और भी गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ आपके लिए ये विशेष टेस्ट सीरीज जो है ये जारी है, पब्लिश है। आप इन के माध्यम से कुछ बहुत ही कम रेट में आपके सामने उपलब्ध है, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। स्कूल लेक्चर्स के लिए है, सेकंड ग्रेड जीके के लिए है, थर्ड ग्रेड के लिए है, ये सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध है। आप इसे खरीद के और अच्छे से अपना अध्ययन अपना मजबूत कर सकते हैं। ओके मित्रों, इसी के साथ इस कक्षा को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे के लिए कल की क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।